जब भी हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो मोस्ट लोगों के दिमाग में सबसे पहले पोस्चर आता है। सीधा खड़े रहो, शोल्डर्स पीछे रखो, कॉन्फिडेंस के साथ चलो, राइट? और ऑनेस्टली इसमें कुछ गलत भी नहीं है। पोस्चर बॉडी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग बॉडी लैंग्वेज को सिर्फ पोस्चर तक ही लिमिटेड समझते हैं, जबकि रियलिटी इससे काफ़ी बड़ी है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारी कम्युनिकेशन का एक बड़ा हिस्सा नॉन वर्बल होता है। मतलब आप क्या बोल रहे हो उससे पहले लोग ये नोटिस करते हैं कि आप कैसे खड़े हो, कैसे चलते हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कैसे करते हो, और यहाँ तक कि आपकी वॉइस किस तरह की एनर्जी कम्युनिकेट कर रही है। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो आपके मुंह खोलने से पहले ही लोग आपके बारे में अजम्पशंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो या नर्वस हो, फ्रेंडली हो या एरोगेंट हो, इंटरेस्टिंग हो या बोरिंग हो। और सबसे शॉकिंग बात, कई बार उन अजम्पशंस को बनाने के लिए लोगों को आपकी आवाज़ सुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसे ही साइकोलॉजी में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। और इसी वजह से कई लोग इंटेलिजेंट होने के बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं लगते, जबकि कुछ लोग बिना ज़्यादा बोले ही स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट कर देते हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, वीडियो के एंड तक आपको वो साइकोलॉजिकल रूल्स पता चल जाएंगे जो हर इंटरेक्शन में बिना एक शब्द बोले आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि वीडियो के एंड तक आप बॉडी लैंग्वेज के उन साइकोलॉजिकल रूल्स को समझ चुके होंगे जो हर इंटरेक्शन में बिना एक शब्द बोले ही आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और तब आप समझ पाओगे कि कुछ लोग बिना कुछ खास बोले इतना पावरफुल इंप्रेशन कैसे छोड़ देते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पावरफुल बॉडी लैंग्वेज सिग्नल से, योर फेशियल एक्सप्रेशन। योर फेस स्पीक्स बिफोर यू डू। मान लो कल आप किसी इंटरव्यू में जाते हो या पहली बार किसी कॉलेज इवेंट में किसी से मिलते हो और सामने वाला सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए आपकी तरफ देखता है एंड उसके बाद कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, उसने अभी तक आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछी, आपका नेचर नहीं जाना, आपकी पर्सनालिटी भी नहीं जानता, फिर भी उसके दिमाग में आपके बारे में एक फर्स्ट इंप्रेशन बन चुका होता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन फेसेस को रीड करने के लिए नेचुरली वायर्ड है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट फेशियल एक्सप्रेशन को बॉडी लैंग्वेज का सबसे पावरफुल पार्ट मानते हैं। जब भी हम किसी का फेस देखते हैं, हम कॉन्शियसली जज करना शुरू कर देते हैं कि सामने वाला फ्रेंडली है या रूड है, कॉन्फिडेंट है या नर्वस है, इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है। और फनी बात, कई बार उस पर्सन ने एक वर्ड भी नहीं बोला होता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान इतना ब्लैंक एक्सप्रेशन रखते हैं जैसे उनके दिमाग में साइमल्टेनियसली मैथ्स का पेपर या इलेक्ट्रिसिटी बिल दोनों चल रहे हो, और फिर कहते हैं कि यार लोग मुझसे कनेक्ट ही नहीं करते हैं। तो प्रॉब्लम वर्ड्स में नहीं होती है, प्रॉब्लम सिग्नल्स में होती है। कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं होता कि आप क्या बोल रहे हो, कम्युनिकेशन ये होता है कि आप बोलते वक्त कैसे दिख रहे हो। तो क्या करें? सबसे पहले अपने फेस को अननेसेसरी टेंस करना बंद करो। कुछ लोग बिना रियलाइज किए जॉ टाइट कर लेते हैं या फोरहेड चढ़ाकर बात करते हैं, जिससे वो अननोइंगली स्ट्रेस या इरिटेटेड लगते हैं। दूसरा, जब भी किसी से बात करो नेचुरली रिएक्ट करो। जैसे अगर सामने वाला कोई फनी बात करे, स्माइल रोकने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई इंटरेस्टिंग बात बता रहा है तो आपके एक्सप्रेशन में भी इंटरेस्ट दिखना चाहिए। तीसरा, कभी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके देखो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए। आपको पता चल जाएगा कि आप एक्सप्रेसिव हो या अननेसेसरली ब्लैंक। योर बॉडी रिवील्स योर इमोशंस। इमेजिन करो आप किसी प्रेजेंटेशन के लिए स्टेज पर खड़ी हो या किसी नए ग्रुप के साथ बैठे हो और बातें कर रहे हो। आप बोल तो कॉन्फिडेंटली रहे हो, बट बिना रियलाइज किए हर 10 सेकंड में अपने बाल टच कर रहे हो, स्लीव्स ठीक कर रहे हो या पैर कंटिन्यूसली मूव कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि कोई नोटिस नहीं कर रहा है। बट सरप्राइजिंगली लोग वर्ड से पहले मूवमेंट नोटिस करते हैं, और साइकोलॉजी में इसे सेल्फ सूथिंग बिहेवियर कहा जाता है। ये वो छोटी हैबिट होती हैं जो हम स्ट्रेस या नर्वसनेस में ऑटोमेटिकली करने लगते हैं, जैसे फेस टच करना, हेयर ट्विल करना, पेन क्लिक करना, पैर हिलाना या वॉच एडजस्ट करना। ये सब कम्प्लीटली नॉर्मल है, हर इंसान करता है। बट जब ये हैबिट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये कॉन्फिडेंस के बजाय नर्वसनेस कम्युनिकेट करने लग जाती है। अब यहाँ मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप स्टैचू बन जाओ, नहीं, बट अननेसेसरी मूवमेंट अवॉइड करो ताकि आपकी बॉडी काम रहे और आपकी प्रेजेंस भी काम फील हो। तो करे क्या? तो सबसे पहले अपनी एक अनकॉन्शियस हैबिट आइडेंटिफाई करो। हर इंसान की एक ना एक जरूर होती है, जैसे किसी का पैर हिलता है, कोई नेल्स बाइट करता है या कोई बार बार फोन चेक करता है। और आइडेंटिफाई करने के बाद अगले ही पल से कम करने की कोशिश करो, क्योंकि अवेयरनेस ही इंप्रूवमेंट का पहला स्टेप होता है। दूसरा, जब भी किसी से बात करो तो हाथों को नेचुरली रेस्ट करने दो, हर वक्त उन्हें बिजी रखने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, जब भी नर्वसनेस फील हो अपनी स्पीड को स्लो कर दो, एक डीप ब्रेथ लो और बॉडी को थोड़ा स्टिल रखो, क्योंकि जब बॉडी काम होती है तो दिमाग भी धीरे धीरे काम फील करने लगता है। योर वॉक एंड पोस्चर। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबसे पहले नाम आता है, पोस्चर। बहुत सी गर्ल्स जब पब्लिक में चलती हैं तो या तो वो फोन देखते हुए चलती हैं या सर झुकाकर चलती हैं,
या शोल्डर्स इतने कोलैप्स होते हैं जैसे वो खुद को छोटा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, अब मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रही, हम सब कभी ना कभी ऐसा करते हैं, कभी हैबिट की वजह से, कभी ओवर थिंकिंग की वजह से, और कभी बस इसलिए क्योंकि हमें रियलाइज ही नहीं होता। लेकिन बॉडी लैंग्वेज इंटेंशंस नहीं देखती, वो सिग्नल्स देखती है। और जब कोई इंसान हमेशा क्लोज पोस्चर में रहता है तो लोग उसे अनकॉन्शियसली लेस कॉन्फिडेंट परसीव करते हैं, चाहे वो रियलिटी में कितना भी कॉन्फिडेंट या टैलेंटेड क्यों ना हो। तो क्या करें? सबसे पहले मिलिट्री ऑफिसर बनने की जरूरत नहीं है। आप अपने शोल्डर को नेचुरली रिलैक्स्ड रखो, चेस्ट को कोलैप्स मत होने दो, और चिन हमेशा पैरेलल टू द ग्राउंड रखो। इसको समझने के लिए एक सिंपल ट्रिक है। इमेजिन करो कि कोई इनविजिबल स्ट्रिंग आपके हेड को हल्का सा ऊपर पुल कर रही है और इंस्टेंटली आपका पोस्चर इंप्रूव हो जाएगा। और एक और बात, वॉक करते वक्त फोन देखना जितना हो सके उतना अवॉइड करो। और याद रखो, कॉन्फिडेंस का मतलब बॉडी को बड़ा बनाना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है अपने प्रेजेंस को हाइड करना बंद करना। और इसी प्रेजेंस का एक और पावरफुल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है आई कॉन्टैक्ट। उसकी एक छोटी सी हैबिट भी लोगों की आपके बारे में ओपिनियन कंप्लीटली चेंज कर सकती है। मास्टर आई कॉन्टैक्ट। इमेजिन करो आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को कोई इंपॉर्टेंट बात बता रहे हो, लेकिन वो हर 5 सेकंड में फोन देख रही है, कभी इधर कभी उधर कभी नीचे, और सिर्फ बीच बीच में हाँ बोल रही है। अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है। अब हो सकता है वो सच में सुन रही हो, लेकिन आपको क्या फील होगा कि शायद वो आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है। और यही वजह है कि आई कॉन्टैक्ट इतना पावरफुल होता है, क्योंकि आई कॉन्टैक्ट का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आप सामने वाले को फील कराते हो कि आई एम लिसनिंग, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम प्रेजेंट। लेकिन यहाँ बहुत लोग 2 एक्सट्रीम करते हैं। या तो वो आई कॉन्टैक्ट कंप्लीटली अवॉइड करते हैं, या फिर कॉन्फिडेंट दिखने के चक्कर में सामने वाले को लगातार देखते रहते हैं, और वो कॉन्फिडेंस कम और इंटेरोगेशन ज्यादा लगता है और क्रीपी भी लगता है। तो क्या करें? बात करते वक्त नेचुरली आई कॉन्टैक्ट रखो। हर वक्त कंटिन्यूसली देखने की जरूरत नहीं है। हर 3 से 5 सेकंड तक आई कॉन्टैक्ट रखो, फिर नेचुरली 1 सेकंड के लिए लुक ब्रेक लो, फिर ब्लिंक करो, और फिर कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करो। ये नहीं कि सामने वाले को घूरते रहो। आई कॉन्टैक्ट का मतलब घूरना नहीं होता है। देखने में और स्टेयरिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। नेचुरल आई कॉन्टैक्ट सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराता है, जबकि स्टेयरिंग उसे अनकंफर्टेबल और क्रीपी फील कराता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। कॉन्वर्सेशन को टेनिस मैच की तरह सोचो, कभी आई कॉन्टैक्ट, कभी हल्का सा लुक ब्रेक, फिर दोबारा आई कॉन्टैक्ट। ये रिदम कॉन्वर्सेशन को नेचुरली बनाता है। और अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अभी भी अनकंफर्टेबल लगता है तो सामने वाले के आईब्राउज या आईज के बीच वाले एरिया को देखो। ओपन बॉडी लैंग्वेज। इमेजिन करो 2 गर्ल्स एक ही कैफे में बैठी हैं। पहली लड़की ने अपने हाथ टाइटली क्लोज किए हुए हैं, शोल्डर्स झुके हुए हैं, फेस ब्लैंक है और बॉडी थोड़ी सी पीछे की तरफ है। वहीं दूसरी लड़की रिलैक्स्ड पोस्चर में बैठी है, हाथ नेचुरली रेस्ट कर रहे हैं, फेस पर हल्की सी स्माइल है, और जब आप उससे बात करते हो तो उसकी बॉडी आपकी तरफ टर्न होती है। अब अगर आपको इन दोनों में से किसी एक से बात करनी हो तो आप नेचुरली किसके पास जाओगे? मोस्ट प्रोबेबली दूसरी लड़की के पास। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन कंटिन्यूसली ये जज करते रहता है कि सामने वाला अप्रोचेबल लग रहा है या नहीं। और इसीलिए साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है ओपन और क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज। क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि कोई रूड है। कई बार इंसान टायर्ड होता है, कभी वो बस कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग आपकी इंटेंशन नहीं देखते, वो आपके सिग्नल्स देखते हैं। और अगर आपके सिग्नल्स बार बार क्लोज फील होते हैं तो लोग आपको अननोइंगली लेस अप्रोचेबल परसीव करते हैं। तो क्या करें? सबसे पहले कॉन्वर्सेशन के दौरान हाथ अननेसेसरी क्रॉस करके मत रखो। दूसरा, जिस इंसान से आप बात कर रहे हो अपनी बॉडी का ओरिएंटेशन उसकी तरफ रखो। ये छोटी सी हैबिट सामने वाले को फील कराती है कि आप उसकी बात में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। और तीसरा, पर्सनल स्पेस का ध्यान रखो। किसी के भी बहुत पास खड़ा होना भी अनकंफर्टेबल होता है और बहुत दूर खड़ा होना भी। तो कंफर्टेबल डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज का पर्पस इंप्रेसिव लगना नहीं है, पर्पस है सामने वाले को कंफर्टेबल फील करवाना। और जब लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं तभी वो आपसे जेन्युइनली कनेक्ट कर पाते हैं। योर वॉइस इज ऑल्सो बॉडी लैंग्वेज। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बॉडी लैंग्वेज का पार्ट क्या क्या होता है तो मोस्ट लोग बोलेंगे पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन। हाँ, ये तो है ही, लेकिन एक और चीज है जो लोग ऑलमोस्ट हमेशा इग्नोर कर देते हैं, और वो है आपकी वॉइस। सोचो, 2 लोग एक ही सेंटेंस बोलते हैं, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। वर्ड सेम है, लेकिन पहला इंसान काम वॉइस में बोलता है, क्लियर बोलता है और बिना जल्दी किए बोलता है। वहीं दूसरा इंसान इतना फास्ट बोलता है जैसे उसकी ट्रेन छूटने वाली हो। वर्ड्स दोनों के सेम है बट इम्पैक्ट कंप्लीटली अलग है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं होता, डिलीवरी भी होती है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम सिर्फ क्या बोला गया है ये नहीं सुनते, बल्कि हम ये भी फील करते हैं कि वो कैसे बोला गया है। इसीलिए कई बार एक कॉन्फिडेंट वॉइस एवरेज वर्ड्स को भी पावरफुल बना देती है और एक नर्वस वॉइस भी अच्छी बात को वीक। तो क्या करें? सबसे पहले अपनी स्पीड को ऑब्जर्व करो।
और अगर आप बहुत फास्ट बोलते हो तो कॉन्शियसली थोड़ा स्लो बोलने की प्रैक्टिस करो। दूसरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद छोटे पॉज लो। बहुत लोग पॉज लेने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि साइलेंस ऑकवर्ड हो जाएगा, बट रियलिटी ये है कि पॉज ऑकवर्ड नहीं, कॉन्फिडेंस कम्युनिकेट करता है। और तीसरा, रोज सिर्फ 5 मिनट किसी बुक या आर्टिकल को लाउड पढ़ने की प्रैक्टिस करो। इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी, वॉइस क्लियर होगी और बोलते वक्त कॉन्फिडेंस भी नेचुरली बढ़ेगा। और इंटरेस्टिंगली, बॉडी लैंग्वेज का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट ना पोस्चर है, ना आई कॉन्टैक्ट है और ना ही वॉइस है, बल्कि एक ऐसी स्किल है जिसे आजकल बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं। द मोस्ट अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। आजकल हर कोई सीखना चाहता है कॉन्फिडेंट कैसे दिखे, इम्प्रेसिव कैसे बोले, कॉन्वर्जेशन को इंटरेस्टिंग कैसे बनाए, बट बहुत कम लोग इस स्किल पर ध्यान देते हैं जो इन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लिसनिंग। और इंटरेस्टिंगली, गुड लिसनर्स ऑलमोस्ट हमेशा ज़्यादा लाइकेबल लगते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी बात सिर्फ सुनी नहीं बल्कि समझी भी जाए। आप खुद सोच के देखो, आप अपने किसी फ्रेंड को अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो और वो बीच बीच में अपने फ़ोन चेक कर रहा है, सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले एडवाइस देने लग जा रहा है या सिर्फ अपनी बारी का वेट कर रहा है। आपको कैसा फील होगा? यही कि वो आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब इसी सिचुएशन को उल्टा सोचो, सामने वाला आपकी बात ध्यान से सुन रहा है, बिना बीच में इंटरप्ट किए, कभी कभी सिर हिलाकर या छोटे रिस्पॉन्स देकर दिखाता है कि वो कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंट है। और जब आपकी बात खत्म होती है तब वो रिप्लाई देता है, तो ऑटोमेटिकली आप उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। यही एक्टिव लिसनिंग की पावर है और ये भी बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट है। तो जब भी कोई बात कर रहा हो, बीच में इंटरप्ट मत करो, उसकी बात पूरी होने दो। दूसरा, फोन को साइड में रखो। तीसरा, कभी कभी उसकी बात को अपने वर्ड्स में भी रिपीट करके कंफर्म करो, लाइक अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हो। ये छोटी सी हैबिट सामने वाले को फील करवाती है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे हो बल्कि समझ भी रहे हो। एंड बिलीव मी, जो इंसान जेन्युइनली सुन लेता है वो ऑटोमेटिकली याद रहता है। द मिस्टेक मोस्ट पीपल डोंट इवन रियलाइज। और अब बात करते हैं उस मिस्टेक की जिसका मैंने वीडियो के स्टार्ट में मेंशन किया था। तो ये मिस्टेक है अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में कंप्लीटली अनकॉन्शियस रहना, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो हर रोज कौन से सिग्नल्स भेज रहे हैं, जैसे बार बार फेस टच करना, हर वक्त फोन देखना, पैर हिलाना, ब्लैंक एक्सप्रेशन देना, बहुत फास्ट बोलना, सर झुकाकर चलना, आई कांटेक्ट अवॉइड करना, या फिर कॉन्फिडेंस दिखाने के चक्कर में सामने वाले को घूरते रहना। ये सब सुनने में तो छोटी छोटी हैबिट लगती हैं, बट फर्स्ट इंप्रेशन इन्हीं छोटी हैबिट से बनता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन हैबिट्स को आप इजिली चेंज कर सकते हो, बस इन्हें नोटिस करना जरूरी है। तो आज से एक सिंपल चैलेंज लो, एक साथ सब कुछ चेंज करने की कोशिश मत करो, सिर्फ एक हैबिट को चूज करो, चाहे वो फास्ट बोलना ही क्यों ना हो। तो इस वीक सिर्फ उसी पे काम करो। अगर आई कांटेक्ट वीक है तो सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करो। अगर पोस्चर कोलैप्स हो जाता है तो दिन में 3-4 बार खुद को रिमाइंड कराओ, क्योंकि स्मॉल इंप्रूवमेंट लॉन्ग टर्म में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है। और एक और चीज, कभी कभी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके देखो या मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, लोगों से फीडबैक लो, क्योंकि जो हैबिट हम नहीं देख सकते वो सामने वाला देख पाता है। एंड रिमेंबर वन थिंग, बॉडी लैंग्वेज का पर्पस किसी और जैसा बनना नहीं है, पर्पस है अपने कॉन्फिडेंस को क्लियरली कम्युनिकेट करना, क्योंकि लोग आपकी बात सुनने से पहले आपके प्रेजेंस फील करते हैं। और कई बार आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपके पहले वर्ड से नहीं बल्कि आपके पहले बॉडी लैंग्वेज सिग्नल से बनती है। इसीलिए अगली बार जब किसी से मिलो, सिर्फ ये मत सोचना कि मुझे क्या बोलना है, ये भी सोचना है कि मैं बिना बोले क्या कम्युनिकेट कर रही हूँ, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो हर इंसान समझता है। तो कमेंट में बताओ इनमें से कौन सी बॉडी लैंग्वेज हैबिट आप सबसे पहले इंप्रूव करोगे, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।